हेलो, वेलकम टू माय चैनल विथिन टेक एडू। आज का हमारा टॉपिक है डेटेड इफ़, यानी जिसे हम डेटेड इफ़ जिसको हम बोल सकते हैं डेट डिफरेंस, यानी ये किसी भी डेट के बीच का डिफरेंस बताता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शीट बना रखी है। स्टार्ट डेट, ये इसका सिंटैक्स है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और ऑफिस 10 के बाद इसको बनाया गया था, यानी ऑफिस 10 के बाद इसको दिया गया था। अगर हम पहले एज निकालते थे तो डेज 360 का यूज़ होता था, बट अब किसी की भी DOB निकालने के लिए हम डेटेड इफ़ यानी डेट डिफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स होता है डेट इफ़ स्टार्ट एंड और यूनिट। स्टार्ट का मतलब कि स्टार्ट डेट, एंड का मतलब एंड डेट, और यूनिट का मतलब कि आपको क्या निकालना है। डेज निकालना है, मंथ्स निकालना है, ईयर निकालना है, डेट्स डेज ऑफ ईयर्स निकालना है, मंथ ऑफ डेज निकालना है, या मंथ ऑफ ईयर्स निकालना है, या ईयर्स ऑफ मंथ निकालना है। तो हम इन सब का यूज़ करते हैं इसके लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रखा था, आपको हटा के दिखाता हूँ। हम सबसे पहले एक डेट ले ली हमने 3 जुलाई, या हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको, हम इसको कर देते हैं 1 जुलाई। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पे कि 1 जुलाई से अगर हम इनके बीच का डेज निकालना चाहें, यानी 1 जुलाई 2018 से 14 मई 2020 के बीच में कितने दिन थे, तो वो हम डेटेड इफ से या डेट डिफरेंस से निकाल सकते हैं। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डेटेड इफ इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट, स्टार्ट डेट है हमारी 1 जुलाई, स्टार्ट डेट है हमारी 1 जुलाई, कॉमा एंड डेट है हमारी 14th ऑफ मई, कॉमा, और हमें निकालना क्या है, डेज निकालना है। तो हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर डी लिख सकते हैं, या सिंपली हम इसका कॉलम नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें दिखा दिया कि 1 जुलाई 2018 से 14 मई 2020 के बीच में 683 दिनों का डिफरेंस है, यानी इन दोनों में जो था वो 683 डेज लेफ्ट हुए हैं। अब हम आते हैं मंथ्स निकालने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, डिफरेंस इन कंप्लीट मंथ्स, और ये क्या दिया है इसने, डिफरेंस इन डेज, की इससे लेके इस डेट के बीच में जो था वो 683 दिनों का डिफरेंस है। तो अब हम आते हैं मंथ्स निकालने के लिए, यानी किसी भी इन दोनों के बीच में अगर हम चेक करना चाहें कि कितने महीने का डिफरेंस है, तो वो हम इससे चेक कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे आ गया इज इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट डेट ये, कॉमा एंड डेट ये, कॉमा हमने यहाँ पे लिख दिया m मंथ्स। तो इनके और इनके बीच में टोटल 22 महीने का डिफरेंस है। यानी देखिए 1 जुलाई 2018 से 1 मई 2020, 1 जुलाई 2018 से हम पहले कर लेते हैं 1 जुलाई 2019 तक, तो मई जून जुलाई 3 महीने इधर हो गए, तो कितने महीने का हो गया ये टोटल। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी मंथ्स का डिफरेंस है वो 22 महीने का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम 1 जुलाई से 1 जुलाई 2019 तक लें तो 12 महीने वो हो गए,
उसके बाद फिर हम 1 जुलाई से 1 जुलाई तक का लें तो 12 2 महीने, 2 साल हो गए पूरे पूरे। 2 साल में 2 महीने पीछे, क्योंकि जुलाई, मई, जून, जुलाई, मई के बाद जून फिर जुलाई, तो 2 महीने डिफरेंस, यानी 12 दूनी 24 माइनस 2, 22 महीने। तो ये क्या करता है, इस तरह से डिफरेंस को निकाल के देता है। अब हम आते हैं ईयर पे। इज इक्वल्स टू डेटेड इफ, डेट डिफरेंस, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा हमने यहाँ निकाल दिया ईयर। तो इनके बीच में कितने महीने का डिफरेंस है, एक ही मंथ का है ना, क्योंकि दूसरा मंथ तो कंप्लीट, दूसरा ईयर तो कंप्लीट नहीं हुआ। 1 जुलाई 2018 से 1 जुलाई 2019, 1 महीना, 1 साल। उसके बाद अगर वो 2020 पहुंचता, यानी 1 जुलाई 2020 होता, तो यहाँ पे 2 महीने, 2 साल का डिफरेंस हो जाता। दिखाते हैं कैसे। हम यहाँ दे देते हैं 1/7/2020। यहाँ पे हमें देनी है 1, यहाँ पे हमें देना है 7। देखिए जैसे हमने इसे 1 जुलाई 2020 दिया, इसने सीधे सीधे 2 साल पिक कर लिए। यही चीज़ अगर हम इसको यहाँ दे देते हैं तो वही चीज़ वो 2 साल उठा लेता है। तो ये डिफरेंस जो होता है वो इस टाइप से शो होता है इसका, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है मंथ्स के बीच का, इन दोनों के बीच में मंथ्स का डिफरेंस। तो अभी हमने जैसे ये निकाला, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आएगा। ये क्या करता है, इग्नोरिंग डेज और ईयर्स, ये डेज और ईयर्स को काउंट नहीं करता है। इक्वल टू डेटेड इफ, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है एक्सेल में, इसको खूब आराम से देखिएगा। और हमें यहाँ पे चाहिए है YM। तो इसने क्या कर दिया कि इनके बीच का गैप निकाल दिया। कितने महीने का गैप है ये, 10 महीने का गैप है, 1 जुलाई से 14 मई 2020 तक का, ठीक है। तो इसने क्या करा है कि महीनों को काउंट नहीं करा ना, दिन को काउंट नहीं करा और साल को काउंट नहीं करा। इसने सीधा सीधा जुलाई से उठाया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। जुलाई छोड़ दिया, जुलाई के बाद आ गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इसने कैसे किया है, इसने सबसे पहले जुलाई को काउंट नहीं करा, क्योंकि जुलाई 1 से स्टार्ट हो गया था, तो जुलाई हट गया। जुलाई के बाद आता है अगस्त, फिर आता है सितंबर, फिर आता है अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, फिर दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जैन, फेब एंड देन मार्च। तो हम इसको जब हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो कितने महीने का डिफरेंस दिखा रहा है, मार्च, अप्रैल, मई। अब देखिए कितने महीने का डिफरेंस है, ये पूरा 10 महीने का डिफरेंस है। यहाँ पे काउंट आ रहा है ना, वही चीज़ यहाँ पे शो हो गया, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ डेज 10 मंथ्स, ठीक है। अब हम आते हैं मंथ YM, यानी डेज निकालने के लिए। अब डेज जो निकालेगा वो क्या करेगा कि उसमें मंथ्स और ईयर को काउंट नहीं करेगा। मंथ वाले में क्या कर रहा था, मंथ वाले में वो डेज और ईयर को काउंट नहीं कर रहा था, सिर्फ महीने ले रहा था, जिस तरह से ये लिए हैं। अब जब हम मंथ ऑफ डेज यानी डेज ऑफ मंथ निकालते हैं तो वो क्या करता है, वो उस समय मंथ और ईयर को काउंट नहीं करता है। तो हमने इसको लिया कॉमा, इसको लिया कॉमा, ये वाली वैल्यू दे दी। देखिए कितने दिन निकाल दिए इसने बीच में, 13 डेज, ठीक है। यानी 13 दिन का डिफरेंस है दोनों के बीच में। वो कैसे, यहाँ पे डेट है 1, ये डेट है आपकी 1 और ये डेट है आपकी 14, तो 14 माइनस 1 कितना हो गया, 13 डेज का डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। ये क्या कह रहा है, दिन का डिफरेंस निकाल रहा है, ना कि महीने और साल का। तो दिन, पहली तारीख, फर्स्ट डे, इधर चौथा जो 14th डेज,
तो 14 माइनस 1 इक्वल्स टू 30 डेज का डिफरेंस आ गया। अब हम निकालते हैं वाई एम। ये क्या करता है, ये भी डेज ही निकालता है बट इसमें ईयर काउंट नहीं करता। इस वाले में क्या हो रहा था एमडी में कि मंथ और ईयर दोनों को काउंट नहीं कर रहा था वो, इसमें मंथ और ईयर को दोनों को काउंट नहीं कर रहा था, तब उसने सिर्फ दिन दिन को काउंट करा और हमको दे दिया। इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ ईयर काउंट नहीं करेगा बट मंथ्स को काउंट करेगा, यानी जुलाई और मई ये जो महीने हैं इन्हें काउंट वो करेगा। डेटेड इफ दिस वैल्यू कॉमा एंड वैल्यू कॉमा वाई डी, तो उसने क्या दिखा दिया, 317 दिनों का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, यानी साल काउंट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ दिन काउंट हो रहे हैं। ठीक है, दिन और महीने। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जुलाई का महीना 31 का, जुलाई, फिर अगस्त 31, अगस्त के बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमने निकाल रखा है 31, 30, 31, 30, 31, 31, ये कभी 28 कभी 29 का हो जाता है, 30, 31, 30 और 31। अगर हम इनको 304, ठीक है, इन सब का योग कितना आ गया, इज इक्वल टू सम, हम इनको यहाँ से यहाँ तक काउंट कर दें तो कितना आ गया 304। अब 304 के बाद यहाँ पे 13 दिन एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि 14 तारीख चल रही है, वो क्या दिखाएगा, दिन दिखाएगा, तो यहाँ पे हम 13 और ऐड कर देंगे इसी वैल्यू पे प्लस 13, तो टोटल 317। यहाँ पे भी क्या आ गया, टोटल 317। तो ये जो वाई एम वाई डी निकालता है वो इस तरह से निकालता है, और जो वाई एम निकालता है वो इस तरह से निकालता है। ठीक है, अब आपका क्या बच रहा है, अगर हम कुछ छोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एम डी किस हिसाब से लिया उसने, है ना, तो उसमें सिंपली हम एम डी का भी दिखा देते हैं। एम डी जो ले रहा है वो 13 माइनस 1 के हिसाब से ले रहा है, 14 माइनस 1, यानी जो भी डेट होगी यहाँ पे वो उस हिसाब से उठा रहा है। अगर हम यहाँ पे कर दें 13 ऑफ जुलाई, 14 ऑफ जुलाई टू 14 मई, देखो डिफरेंस कितना गया, 0। क्यों, क्योंकि उसे कोई दिन का डिफरेंस नहीं मिला, उधर 14 तारीख है, इधर भी 14 तारीख है। ठीक है, अब हम एक सिंपली किसी की DOB निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ। सपोज कीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 14 जैन 1989 और हमें उसकी आज की डेट से निकालनी है, इज इक्वल्स टू टुडे। ठीक है, हमें ईयर चाहिए, हमें क्या चाहिए है, ईयर चाहिए है, ये वाला चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे सिंपली यही डेट रख दें जो हमने ये दी है, तब भी आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू डेटेड इफ स्टार्ट वैल्यू है ये, कॉमा ये, कॉमा हमें चाहिए है y। तो टोटल कितने दिन का हो गया, कितने साल का हो गया वो, 31 साल का। यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं 03/03/2000, तो कितने साल का हो गया, 20 साल का। यहाँ पे हम अगर कर देते हैं 03/03/2001, तो 19 ईयर्स का। तो हमें क्या करना पड़ा, सिंपली जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो ली, जो भी करंट डेट है वो ली और वाई लगा दिया। अगर आप करंट डेट नहीं लिखते हो आप ऐसे भी दे सकते हो, डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू कॉमा यहाँ लगा दो टुडे, कॉमा यहाँ लिख दो y, तो 19 आ गया। यहाँ कर दो आप 14/01
1989। फोर्टीन जैन 1989। देखिए 31 ईयर्स का हो गया वो। तो इस तरह से हम डेटेड इफ़ यानी डेट डिफरेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सेल पे नया फॉर्मूला है तो इसको आप आराम से कीजिएगा, इसलिए मैंने इसको बहुत ही ईजिली वे में समझाया है यहाँ पे एक एक चीज़ दिखा के। आज के लिए सिर्फ इतना। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। तो ये है आज का प्रोग्राम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।